वन्दितु सौवसिथे धुवमचलमणोऽमङ्गलिं पते ओचामि समयपाहुड मिनमोसुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। कुंद कुंद आचार्य देव ने महान कृपा करके हम जैसे जीवों के लिए 415 गाथा में इस विषय वस्तु का प्रतिपादन किया है। जिस चैतन्य की बात की है, जिस चेतियता की बात की है कि जिसके आलम्बन से अनंत जीव सुखी हुए हैं और भविष्य काल में अनंत अनंत जीव सुखी होंगे, ऐसा चेतिता और अन्य जो व्यवहार भाव है, इन दोनों को नियत स्वलक्षणों से प्रज्ञा जानती है और प्रज्ञा इनको जानकर जो छोड़ने योग्य है उनको छोड़ देती है, जिसको ग्रहण करने योग्य उसे ग्रहण करती है। एकमात्र चैतन्य भाव को ग्रहण कर लेती है और वह ग्रहण करने वाली पर्याय है, एक ही पर्याय 6 काम कर रही है। कर्ता भी वही, कर्म भी वही, करण भी वही, संप्रदान भी वही, अपादान भी वही, अधिकरण भी। आधार की अपेक्षा से पूरे आत्मा को कहा जाएगा, बट मात्र आत्मा में भी स्पेसिफिक पर्याय को ऊर्ध्व करके देखे तो ये हुआ कहाँ है? ये जो चेंजेस हुए हैं, मैं चेतियता हूँ, मैं चेतियता के द्वारा चित्त मतलब जो भी इसके द्वारा इसके लिए जो कुछ हो रहा है वो हो कहाँ रहा है? गुणों में हो नहीं रहा है, क्योंकि गुणों में कोई करने जैसा काम बचा ही नहीं था। गुणों के समरूप द्रव्य में हो नहीं सकता है, बचा पर्याय। प्रमाण के द्रव्य में 3 वस्तुएं, पर्याय गुण है तो 2 ही वस्तु, बट गुणों के समरूप एक अलग से दृष्टि के द्रव्य को हम अलग से एक द्रव्य कह देते। 3 में से 2 को कुछ भी नहीं करना है। करना है तो फिर जिसमें करना बाकी है वो पर्याय को और कैसे अच्छा कर सकता है? इसमें कुछ करना ही बाकी नहीं रहा है। तो जो पर्याय में होता है, और विशेष क्या है, जैसे हम व्यवहार षटकारक में क्या कहते हैं कि अपादान क्या है? मिट्टी का गोला। मिट्टी के गोले में से मटका बना है या घड़ा बना हुआ है, तो मिट्टी का गोला और घड़ा दोनों अलग अलग पर्याय है, दोनों मिट्टी की पर्याय, बट एक मिट्टी का गोला वाली पर्याय है और एक घड़े वाली। बट यहाँ आपने अगर गौर से और सूक्ष्मता से देखा होगा षटकारक में, वही पर्याय अपादान भी और वही पर्याय कर्म भी। कर्म मतलब घड़ा और अपादान मतलब जिसमें से हुआ। ये क्या कह रहे हैं? एक ही समय के पर्याय, मतलब किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के बचपन में कुछ कारणवश पाप का उदय, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोरोना में कितने ऐसे जीवों का होगा, माता भी चले गए, पिता भी चले गए, दादा दादी भी चले गए, भाई बहन भी चले गए और वो अकेला बच गया। और पाप का उदय इतना तीव्र भी हो सकता है। वर्तमान युग में घटना देख लो और वर्तमान में गूगल पे सर्च कर लो कि जो बचपन में एकदम गरीब थे या एकदम प्रतिकूलता थी और उसमें से वो उठ के स्वयं के बलबूते पे और यश नाम कीर्ति पुण्य का उदय, उस बलबूते पे करोड़पति आदि हो गए, बहुत नाम रोशन किया। कोई पर्टिकुलर फील्ड में ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। तो वो जो बच्चा था जो सड़क के किनारे बैठ के, सो के, जो कुछ काम करके और फिर बाद में जो खड़ा हुआ, तो वो कह रहा है कि मैं ऐसी प्रतिकूलता में, मैं स्वयं ही पिता था, स्वयं ही माता था, स्वयं ही दादा था, स्वयं ही दादी थी, स्वयं ही भाई था, स्वयं ही बहन थी, मैं ही स्वयं। हम मानते हैं पर्याय कहीं अलग खड़ी नहीं हो रही, ये भी बात है, द्रव्य में ही हो रही, द्रव्य से बाहर पर्याय मिलती नहीं, पर द्रव्य तो पहले भी था।
तो पर्याय अभी कैसे प्रकट हुई, पहले क्यों नहीं हुई? तो निश्चय षटकारक में वो कह रहे हैं कि अपादान और कर्म दोनों एक ही पर्याय, सिर्फ दोनों नहीं, 6 के 6 काम एक ही वस्तु कर रही, एक ही पर्याय कर रही, करने वाली भी पर्याय, जो कार्य हुआ वो भी पर्याय, जिस साधन से हुआ वो भी पर्याय, वही पर्याय, जिसके लिए हुआ वो भी अपने पर्याय के लिए कर रही हो, दूसरे के लिए नहीं कर रही। मैंने 2-3 दिन पहले कहा कि धर्म हम दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए, धर्म अपने स्वयं के लिए करना चाहिए। ऐसी पर्याय ने जो वस्तु स्वभाव वाला धर्म प्रकट किया है, ज्ञायक स्वभाव वाला धर्म प्रकट किया अपने में, वो अपने स्वयं के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान स्वयं के सुख के लिए किया है। इतने टाइम तक उसे पता नहीं चल रहा था, मार्ग नहीं मिल रहा था, उसके महापुण्य का उदय कहो, निमित्त रूप में जिनवानी गुरु आदि का उपदेश हो गया और उसे भी पुरुषार्थ में ऐसा भान हो गया और स्वयं के लिए कर दिया उसने काम। तो एक समय की पर्यायी कर्ता, करने वाले, कर्म किया गया कार्य, वही पर्याय साधन भी है, वही पर्याय ने अपने स्वयं के लिए किया है और उसी पर्याय ने अपने में से किया है, अपादान भी वही से, और उसका आधार भी स्वयं पर्याय। द्रव्य कहने में बाधा नहीं, उपचार से कह दो आप, और वो भी उपचार होगा, क्योंकि फिर प्रश्न खड़ा होगा, अगर द्रव्य आधार है तो द्रव्य तो कब से खड़ा था आधार रूप में, आज तक क्यों हुई नहीं है पर्याय? जैसे हम क्या कहते हैं, 6 द्रव्य एक सुई के नोक के ऊपर है, उपचार से आकाश द्रव्य को अधिकरण कहा जाता है, आधार कहा जाता है, कि आधार कौन दे रहा है 6 द्रव्यों को? आकाश, उपचार से। वैसे एकदम सूक्ष्मता में निश्चय से देखे तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं को आधार दे रहा है, वो कहीं पे तिष्ठ नहीं रहा। ठीक है, वहां पे सर्वव्यापी आकाश भी है, आकाश को कह दिया हमने समझने के लिए, भाई बाजू में कौन खड़ा था, बाजू में मतलब वही पे। ऐसे ही पर्याय का अधिकरण द्रव्य को उपचार से कहा जाए, निश्चय से पर्याय का अधिकरण पर्याय ही है, ये बात चल रही है। और फिर अंत में हमने क्या चर्चा की, ये सब अभिन्न षटकारक मैं ही हूं, और अंत में ट्विस्ट आ गया, अथवा ये सब कुछ नहीं है, मैं तो बस हूं, बोलना भी नहीं, बड़ा भी मजबूरी बोलना पड़ेगा। वो प्रतीत कर रहा है, अनुभव कर रहा है, मतलब वो जो नीचे लिखा, किंतु सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र भाव हो, ये भाव हो, ये लिखना आचार्य देव की मजबूरी, ये पढ़ने वाला पढ़ेगा उसकी मजबूरी, सुनने वाला सुनेगा उसकी मजबूरी, अनुभव करने वाला अनुभव करता है। ऐसा उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष में होता है, ये स्वानुभव प्रत्यक्ष मतलब जितना हमें आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलंबन, इतना जितना विकल्पात्मक करना था वो भिन्न षटकारक से कर दिया। भिन्न मतलब निश्चय भिन्न षटकारक, अलग अलग से कह दी। अब ये खत्म हो गया और अब स्वानुभव प्रत्यक्ष में जाना है अंदर, तो ये गौन और सिर्फ उतना रहेगा, ये वो कहना चाह रहे। यहां तक किसी को कोई शंका, एक बार 540 नंबर पेज पे टीका की लास्ट की 3 लाइन पढ़ लेते से, भिन्न षटकारक, भिन्न मतलब व्यवहार वाला नहीं, निश्चय में भिन्नता। अब वो छोड़ के अभिन्न में सिर्फ एक ही बात रह जाएगी, वो रहेगा ही नहीं। उसकी चर्चा में क्या कहते हैं, अथवा न तो चेतता हूं, न चेतता हुआ चेतता हूं,
न चेतते हुए के द्वारा चेतता हूं, न चेतते हुए के लिए चेतता हूं, न चेतते हुए से चेतता हूं, न चेतते हुए में चेतता हूं, न चेतते हुए को चेतता हूं। नया नया जीव बहुत अटपटित हो जाएगा, वो बोलेगा क्या चल रहा है। अब वो जो चेतता जो वर्ड है उसमें भाव भरे, ये जिनागम का वर्ड है। ऐसे ही शब्दों की चर्चा महाविद्य में भी चल रही, हिंदी में नहीं चल रही होगी, प्राकृत में चल रही होगी, जो उनकी भाषा होगी उसमें चल रही होगी। भगवान की वाणी तो ओंकारमय होती, फिर 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा में जो कुछ समझ में आ जाए आ जाए, बट पद तो वही। क्योंकि आप अगर गाथा में भी देखेंगे तो वहां वो क्या कह रहे, चेदा कह रहे, चेदा पन्नाए घेतवो जो चेदा सो हम तू निश्चय दो। तो वहां चेदा शब्द आता होगा कथन में, आचार्य आदि कभी कह रहे होंगे, किसी को समझा रहे होंगे, वर्ड तो वही और उसमें भाव भरे। तो ये कह रहे ये सब मैं नहीं हूं, किंतु सर्व विशुद्ध चिन्मात्र चैतन्य मात्र भाव हूं, और ये चैतन्यता मेरी पर्याय में भर गई, और ये चैतन्य जैसी मेरी पर्याय में भरी है, ऐसा का वैसा चैतन्य मैं अनादि से था, अनंत काल तक रहूं। ऐसा सर्व विशुद्ध चैतन्य मात्र भाव हर समय में सिद्ध होते सभी पर्याय में भर जाते। द्रव्य और गुण तो अपने जैसी ही उनकी अभी भी, बस फर्क क्या पड़ गया, उनकी श्रद्धा की पर्याय में, जिसे परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं, उनके ज्ञान की पर्याय में, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, उनके दर्शन की पर्याय में, जिसे केवल दर्शन कहते हैं, उनके सुख की पर्याय में, जिसे अनंत सुख अव्याभात सुख कहते हैं, उनके चारित्र की पर्याय में, जिसे अनंत शहीद चारित्र कहते हैं, इन सब पर्याय में ये भर गया और कुछ भी नहीं। ध्यान में जो पूरा 3 लोग झलक रहा है झलकने दो, 3 काल झलक रहा है झलकने दो, उसकी पर्याय, और उसे हमने क्या कह दिया नियम सार में, व्यवहार से लोकालोक को जानना। प्रकरण समझना अच्छे, जान रहे निश्चय से, निश्चय से मतलब जैसा बाहर में ऐसा ही जान रहे, कोई डुप्लीकेट अलग नहीं जान रहे, बट वो जो जानने में आ रहा है उसको स्वरूप नहीं जान रहे, इसलिए उसको व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं सके। और स्वरूप में कौन जानने में आ रहा है, सर्व विशुद्ध चिन्ह मात्र भाव जानने में आ रहा है। कौन सा भाव, स्पेशल वाला भाव। और ये सब सुख प्रकट होता है, हमें आश्चर्य होता है वो लोग वहां बैठ के क्या करते होंगे एक ही जगह पे, हम तो भी यही हुई घूम सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये सर्वविशुद्ध चिन्मात्र भाव में क्या मिलता होगा हमें। या तो भी हमें आज रोटी सब्जी मिली, कल मालपुआ मिलेगा, परसों कुछ अलग मिलेगा, तरसों कुछ अलग मिलेगा। आज ये कपड़े पहने, कल अलग पहनेंगे, परसों अलग पहनेंगे। आज ये दृश्य देखा, कल अलग देखेंगे। आज ये संगीत सुना, कल अलग सुनेंगे। आज ये विधान किया, कल अलग विधान करेंगे। कुछ ना कुछ हमें चेंजेस, बदलाव रहेंगे। इनको क्या होता, सर्वविशुद्ध में ऐसा क्या पड़ा है उस चिन्ह मात्र भाव में। वो कह रहे जब वो सर्वविशुद्ध चिन्ह मात्र भाव प्रतीति में आएगा तो पता चले, फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे तो, क्योंकि वहां अनाकुलता है, वहां अतीन्द्रियता है, वहां सुख ही सुख है। ऐसा लबालब सुख है कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते, शब्द फीके पड़ जाए, क्योंकि जो अनुभव में आता है वो शब्दों से कह नहीं सकते। स्वामी जी कभी कभी बहुत भाव विभोर हो जाते प्रवचन में। अब वो तो वही जाने क्या उनको प्रतीत होता होगा, जो भी होता होगा। भावलिंगी मुनिराज कल्पना नहीं कर सकते हो कैसे वेदन करते हो। ये इसी के बलबूते पे अनंत काल निकाल सकते हैं।
वस्तु ऐसी, और कुछ भी कमी नहीं होगी, और पूरा एकदम अनंत रूप में परिणमन होगा। मतलब भाव से भी अनंतता, द्रव्य से भी अनंतता, मतलब अनंत गुण भी है, अनंत रूप में परिणमन है सब कुछ। अनंत काल के लिए क्षेत्र भी अनंत। ऐसी सुंदर ये चिन्मात्र भाव की परिणति है। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूं और शेष भाव मुझसे पर है। तो तरकीब क्या की जयचंद जी साहब ने, जो पूर्व में भी हम पढ़ के आए, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न जो शेष भाव और चेतक करने के बाद में प्रज्ञा ने होशियारी की। प्रज्ञा ने क्या किया, चेतक के पास आ गई। अनादिकाल से शेष भाव के पास थी। अब होशियारी क्या की, दोनों को यथार्थ अलग अलग किया और जहां से अपना प्रयोजन सदेगा उस चेतक भाव के पास आ गई। तो लिखते वक्त क्या लिख रहे हो, प्रज्ञा के द्वारा भिन्न किया गया। तो प्रज्ञा ने भिन्न किया चेतक को और शेष भाव को, और करके क्या किया, भिन्न किया गया, चेतक मैं हूं, शेष भाव मुझसे पर। और ये ज्ञान की पर्याय में हुआ है। ज्ञान की पर्याय में सभी शेष भाव को पर में डाल दिया, एक चेतक भाव छोड़ के, जानपने के भाव को छोड़ के। बहुत पुरुषार्थ किया उसने, अभी तक किया नहीं था। अनादि अज्ञानी जो था उसने अभी तक एक बार भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया था, और आज ऐसा गजब का पुरुषार्थ कर दिया कि सभी शेष भाव एक तरफ और चैतन्य भाव एक तरफ, और उस चैतन्य भाव ही मैं हूं ऐसा प्रज्ञा ने निर्णय कर लिया, और ये सब एक तरफ खड़े हो। ये है अनंत और ये है एक, ये एक भारी इनके ऊपर, और प्रज्ञा ने ये काम कर दिया। ये कह रहे शेष भाव मुझसे परे, इसलिए अभिन्न छह कारकों से मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिए ही, मुझसे ही, मुझ में ही, मुझे ही ग्रहण करता हूं। मैं ही मतलब कर्ता, मेरे द्वारा ही मतलब करण, मेरे लिए मतलब संप्रदान, मुझसे ही मतलब अपादान, मुझ में ही मतलब अधिकरण, मुझे ही मतलब कार्य कर्म क्रिया। ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं अर्थात चेतता हूं, क्योंकि चेतना ही आत्मा की एक क्रिया है। आत्मा की एक ही क्रिया, चेतता, चेतना, चैतन्यपना, यही एकमात्र क्रिया। जड़पना ये आत्मा की क्रिया नहीं। और ये इसने अनंत काल जड़पने की क्रिया में ही निकाल दी, तो उसी को अपनी क्रिया मान लिया। शरीर आदि से लेके सभी की क्रिया। और ये कह रहे आत्मा की एक ही क्रिया है, चेतना। यहां भी ही लगा दिया है, इसलिए मैं चेतता ही हूं, चेतने वाला ही, चेतने वाले के द्वारा ही, चेतने वाले के लिए ही, चेतने वाले से ही, चेतने वाले में ही, चेतने वाले को ही चेतता हूं। अथवा द्रव्य दृष्टि से तो मुझ में छह कारकों के भेद भी नहीं है, मैं तो चैतन्य मात्र भाव हूं। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने को चेतियता के रूप में अनुभव करना चाहिए। ये जो आत्मा को ग्रहण करना है, ये एक्चुअली सिखाना भी नहीं पड़ता, सहज हो जाता। जैसे वो जो 5-7 साल का बच्चा था, उसे किसी ने सिखाया नहीं, तुम्हें माँ मिल जाएगी तो तुम माँ को ऐसे लिपट जाना, माँ को ऐसे पकड़ लेना टाइट, ऐसा सिखाया नहीं उसे। उसे ये भी किसी ने सिखाया नहीं कि माँ को कैसे पहचानना। हाँ, पुलिस का काम था सही जगह पे खड़ा कर देना, बस उसने उतना काम बराबर किया। बराबर मेन दरवाजे के वहां खड़ा किया, और जहां से उसको हाइट पे खड़ा कर दिया तो वहां से देख सकते। उतना श्री गुरु का काम है, उतना जिनवानी का काम है। एक स्टेज तक खड़े करने तक जिनवानी का काम है, गड़ीलना का काम वहां तक ही।
बाद में माँ को वो पुलिस ढूंढ नहीं सकती। वो जो पुलिस है गुरु की जगह पे, वो गुरु कह रहे हैं भैया मैंने मेरी माँ को ढूंढ लिया, तुम्हें तुम्हारी ढूंढना पड़ेगा, तुम्हारी माँ को मैं नहीं पहचानता और मैं मेरी जैसी है ऐसा पहचानता हूं, बट उसे ढूंढने में मैं असमर्थ हूं, उसे तुम्हें ही ढूंढना पड़े। वो बच्चे को समझा रहा, हाँ मैंने मेरी माँ को कैसे ढूंढा वो तुम्हें समझा देता हूं, यहां खड़े रह जाओ, देखते रहो, बस काम हो जाएगा। प्रत्येक ने आज तक अपनी मां को खुद ही ढूंढा। मां को ढूंढना, मां को ग्रहण करना, मतलब गाय को ढूंढना, ये कर्म, ये क्रिया, ये कार्य स्वयं पर्याय ने किया, अपने बलबूते पे किया है उपादान ने, एक समय की पर्याय। समय की ताकत देखिए, ताकत, सामर्थ्य गजब, उसको गौन नहीं करना चाहिए। पंचम काल में भी हतोत्साही होने की आवश्यकता नहीं। ये जिनवानी अपने पास खड़ी और वो कह रही तुम्हारे पर्याय में ताकत देखो, 21,000 वर्ष तक सम्यक दर्शन होता रहे, बंद नहीं हुआ। औपशमिक और शैक्षमिक हो सकता है, शैक नहीं होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे को मां को कैसे ढूंढना ये सिखाया नहीं, सिखा सकता नहीं हो, और मां को कैसे लिपटना, ग्रहण करना ये भी सिखाया नहीं। दोनों काम उसने ही की, बच्चे नहीं की। बच्चे को सिर्फ उपकार उतना है और उसके धन्यवाद भी दिए जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने अच्छा लिखा है, वह व्यवहार से कहा जाए भैया आप ही नहीं कराया सब काम, आप ही को मेडल मिलेगा। ढूंढा किसने? मां को पुलिस ने ढूंढा बोलते कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ढूंढा तो बच्चे नहीं। तो ग्रहण करना भी सिखाया नहीं जाए, सीखना इतना ही है। क्षेत्रव्य ये विश्व कैसे बना है, तत्व कौन से सही है। पुण्य के उदय से तो हम सही तत्व वाले में आ गए, तो अपने को बाकी की ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बट समय है, शैवशम है, तो पढ़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं है तो कोई बाधा नहीं, इसी में फिर डीप जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात अपने को चेतिता के रूप में अनुभव करना चाहिए, स्वानुभव प्रत्यक्ष करना चाहिए, प्रतीति करना चाहिए। अगले पेज के ऊपर तात्पर्य हिंदी टीका पढ़ लेते हैं। आत्मा प्रज्ञा के द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। पन्नाये घेतव्यो जो चेदासो हम तो निच्छेदो। प्रज्ञा अर्थात स्वसंवेदन ज्ञान, वेदन करने वाला ज्ञान, अनुभव करने वाला ज्ञान, उसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए। परम समरसी भाव से अनुभव करना चाहिए। परम समरसी भाव मतलब एकमेक हो गया, समरस हो गया, अलग अलग नहीं हो, एक जैसा हो गया। माताएं बहनें कभी कुछ पदार्थ बनाती तो उसको इतना घोटती है या फेंकती है कि एक मेघ हो जाए, अलग अलग नहीं दिखे। इतने तक ये कह रहे एकदम समरस हो गया प्रज्ञा। परम उत्कृष्ट समरसी भाव से अनुभव करना चाहिए, ऐसा आशय जो चेतिता शुद्ध आत्मा है, निश्चय से वही मैं हूं। अवशेषा जे भावे ते मध्य परेती नादवा। अवशेष जो मिथ्या तो रागादि भाव है वे मेरे संबंध पने से पर है, अर्थात पर स्वरूप है, मेरे साथ उनका संबंध एक पने का नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। पर स्वरूप का क्या अर्थ है? मैं कर्ता और रागादि से भिन्न कर्म पने को प्राप्त आत्मा को आत्मा के करणभूत साधन द्वारा आत्मा के निमित्त, आत्मा के साथ, आत्मा में स्थित इस प्रकार षटकारक विकल्प रूप से सविकल्प अवस्था में सचेतन करता हुआ अनुभव करता हूँ। इन्होंने एक अच्छा काम किया, इन्होंने पर्याय को नहीं लेके आत्मा को पूरा ले लिया, जैसे आचार्य देव। इन्होंने क्या किया, षटकारक में कोई ऐसा ना मान बैठे भ्रम से कि पर्याय अलग से अपना अस्तित्व रखती, इसलिए आत्मा तो मैं करता मतलब आत्मा करता, आत्मा के करणभूत साधन द्वारा पूरी आत्मा को ले लिया उन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। आत्मा के निमित्त, आत्मा के लिए
आत्मा के साथ, आत्मा में स्थित अधिकरण और सब उसी में आ गए। ये विकल्प रूप से सविकल्प अवस्था में सचेतन करता हूं, अनुभव करता हूं, और निर्विकल्प अवस्था में समस्त क्रियाकारकों के विकल्प से रहित, सभी प्रकार के क्रियाकारकों के से रहित चिन्ह मात्र अनुभव करना चाहिए। देखो, ये छठ कारक के संदर्भ वाले विकल्प को भी त्याग करना पड़ेगा। तो हमारे जो दान व्रत शील तप के क्रियाकांड है, इनको भी छोड़ना पड़ेगा अनुभूति के समय। जिसे छोड़ना पड़ेगा वो यथार्थ धर्म हो नहीं सकता। ये विकल्प भी यथार्थ धर्म नहीं। इसीलिए 291 गाथा में कहा, विचार करना भी मोक्ष का कारण नहीं। विचार मतलब विकल्प आती। तो ये विचार भी किए जाएंगे, तत्व विचार आदि, और ये दान व्रत शील तप की क्रिया भी की जाएगी, और अंदर में एक धारा उसको धर्म भी नहीं माने। सब फिर करे क्यों? तीव्र कषाय पाप से, दुख से बचने की। क्योंकि आप अगर तत्व विचार नहीं करोगे, विशुद्धि नहीं होगी, दान व्रत शील तप के भाव नहीं करोगे, जैसा स्वरूप का है वैसा, तो पाप में चले जाओगे क्योंकि शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा है। और पाप में चले जाओगे तो तीव्र कषाय में पाप बंद होंगे, उदय में दुखी होगा। और इन पुण्य भाव से उदय में दुख नहीं होगा, भले ही 5 इंद्रिय के विषय मिलेंगे 5 इंद्रिय के विषय, बट दुख नहीं हो। तो दुख नहीं चाहिए। जितना काल संसार में रहना, तो पाप घटा नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं, समस्त क्रियाकारकों के विकल्प से रहित चिन्ह मात्र अनुभव करना चाहिए। ऐसा अर्थ है निश्चय से अपने स्वलक्षण द्वारा आत्मा को ग्रहण किया जाता है। ये वैसा का वैसा जैसे आचार्य देव ने जो अमृतचंद्र आचार्य की संस्कृति का पूरी की पूरी, जो अपने यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी तो कोई चर्चा करते नहीं है। आगे 182 नंबर का शार्दुल विक्रीडित कलश है, अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसी अर्थ को उद्धरण करने वाला है। एक बार इसका पाठ करते हैं। भीत्वा सर्वमपि स्वलक्षण बला द्वेतुम हि यच्छक्यते चिन्मुद्रांकित निर्विभाग महिमा शुद्ध चिदेवास्म्यहम् विद्यन्ते यदि कारकाणि यदि धर्मा गुणा वा यदि विद्यन्तान् विदास्ति काचन विभो भावे विशुद्धे चिति। गजब है। इसमें 1-2 शब्द बहुत अच्छा है। श्लोकार्थ में देखिए क्या कह रहे, यत भेत्तुम ही शक्यते सर्वम अपि स्वलक्षण बलात् भित्वा। जो कुछ भी भेदा जा सकता है, उस सब को स्वलक्षण के बल से भेद कर चिन्ह मुद्रा अंकित निर्विभाग महिमा शुद्ध चिद एव अहम अस्मि। जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है, अर्थात चैतन्य की मुद्रा से अंकित विभाग रही जिसकी महिमा है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। यदि कारकाणी वा यदि धर्मा वा यदि गुणा विद्यन्ते विद्यन्ताम। यदि कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हो तो भले हो। विभो विशुद्धे चिति भाव काचन विधा न अस्ति। किंतु शुद्ध समस्त विभाव से रही विभु ऐसे चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है। इस प्रकार प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ज्ञान की पर्याय ने अनादि निधन आत्मा को ग्रहण। तो कैसा करना चाहिए? तो देखिए, पहले क्या करें। सबसे पहले प्रज्ञा ने क्या किया, सभी स्टेप्स आ गए। जो कुछ भी भेदा जा सकता है सबको स्वलक्षण के बल से भेद दिए। भेदना कहो, अलग अलग करना कहो, चलेगा। अलग 2 पार्ट में ही करना है, एक स्व और बाकी सब पर।
जितना पर है उसको पर में भेदते जाओ। शरीर धन आदि से लेके जो कुछ कर सकते 3 लोक में जितना जितना सूझता है, मतलब ये सब विकल्पात्मक में आना चाहिए। एक तरफ 3 लोक, एक तरफ आत्मा चैतन्य, और भेदने की कला एक ही स्वलक्षण से। उसका लक्षण पर वाला है, पर में डाल दो, स्व का है स्व में डाल दो, स्व में डालने योग्य एक ही चीज आए। स्व में गुण भेद भी नहीं आएंगे जो अभी कही रहे आगे हो, ना धर्म भेद आएंगे ना षटकारक भेद आएंगे। वो तो समझने तक ठीक है, बाकी फिर एक खड़ा हो जाए। तो भेदने में स्वलक्षण में ये कब तक करना, जब तक वो जो अभेद है चैतन्य वाला वो पकड़ में उतना ही बच जाता नहीं, मैं ही इतना हूं, इतना बचता नहीं, तब तक भेदना चाहिए। इसलिए क्या करे, जो कुछ भी हम कहते ना, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना पड़े, अनंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अनंत पुरुषार्थ करने को तैयार, अनंत काल लगे अनंत काल करने को तैयार, होने दो, कितना समय जाएगा जाने दो, ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसे ये कह रहे हैं जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सब को निर्दयता से, यहां नहीं लिखा है मैं अपने से ला लूं, बड़ी निर्दयता से भेदना चाहिए। वहां दया नहीं करनी चाहिए, नहीं इतना नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। श्रद्धा में ऐसा नहीं चले। जैसे कोई मान लो मजबूरी में सिर्फ औषधि के लिए हल्दी लेता है, हल्दी अभक्ष मजबूरी में लेता है, श्रद्धा में तो यही धारा चलना चाहिए, ये भी छूट जाना चाहिए। अभक्ष तो अभक्ष ही, फिर औषधि के लिए लो, कुछ भी लो, एक धारा ऐसी चलनी चाहिए साथ। फिर टाइम नहीं लगेगा उतनी हल्दी भी छूटने में, औषधि वाली में। वहां जो कुछ भी भेदा जा सकता है उन सबको भेदेंगे हम, मतलब हम उस हल्दी को इतना भी नहीं रखेंगे, औषधि के लिए भी नहीं रखेंगे। हमें कोई रिस्क ही नहीं लेनी है। सम्यक दर्शन में एक छोटी सी चीज अड़ंगा डालेगी, हमें रिस्क ही नहीं रखनी। कुछ भी करके जिस किसको भेदना है भेदेंगे आप, पर में भेदना है पर में भेद दे। वहां हम अपना नहीं मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा पिता इतना अच्छा है, इतना मेरे को धर्म मार्ग में लगाया, मैं तो पाप में जा सकता था, उन्होंने इतना मेरे लिए किया, उनको तो मेरे पास रखता हूं। सॉरी, उनके लक्षण क्या है? स के लक्षण है कि पर के लक्षण है? और करना कहाँ है? बाहर में कुछ नहीं करना है। पिता को कुछ कहना है, भाई को कुछ कहना है, कुछ नहीं। वो बेचारे उनके बेटे सोफे पे बैठे, तो हमने यहां कर दिया काम, वेदना था नियत स्व लक्षणों से भेद दिया, वो पर में डाल दी। सब ये तो निर्दयता। अरे भैया ऐसी निर्दयता अनादिकाल से की नहीं, इसीलिए घूम रहा है। क्यों? साक्षात दिख रहे पर वस्तु है और उसको तो निपट के बैठा है। तिजोरी के धन को भी ऐसा ही भेदा जाएगा। जो कुछ सब इतनी 18 घंटे मेहनत करके कमाया हुआ है, 1 रुपया भी 2 नंबर का धंधा नहीं किया। मेरी साहब एकदम प्रामाणिकता की कमाई है, अप्रामाणिक कुछ भी नहीं है। मैंने 2 नंबर का कुछ भी नहीं किया, 1 रुपया नहीं किया साहब, भगवान साक्षी है। वो राजा हरिश्चंद्र के बाद मैं ही सत्यवादी हूं साहब। उस धन को भी उसके लक्षण में चेतनता नहीं है, उसको भेज देंगे। 20 साल की मेहनत की कमाई 1 सेकंड में श्रद्धा से उसको पर में डाल दें। कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड भी ज्यादा कह रहा हूं। इतनी तैयारी होनी चाहिए इसके लिए। कोई आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई प्लॉट के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेवे,
और आपकी सामर्थ्य, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। उदय आया, अभी इसके झगड़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं, और ना कोई विरोधी हिंसा तो कर सकता है श्रावक, बट अभी विकल्प नहीं हो रहा है, वो ऐसा विकल्प भी नहीं हो रहा, नहीं करना है विरोध, जाने दो, जाइए गई तो गई, उसमें भी वो ऐसा कर दे श्रद्धा से। उसे एक किंचित मात्र भी, ये शब्द क्या है, जो कुछ में आप सब पकड़ लो, एक चेतनता छोड़ के जो कुछ पकड़ लो, एक धागा मात्र भी चलेगा नहीं। जैसे अपने मुनिराज को पीछे कमंडलू छोड़ के, एक शास्त्र छोड़ के एक धागा मात्र भी रखना चलता नहीं, परिग्रह। अपने वितरागी जिन बिंब मूर्ति पे एक धागा भी चलेगा नहीं। इसी का फायदा लेके वो आकलन निकलन क्रॉस कर गए, एक धागा डाल दिया, बस खत्म हो गई बात, कुछ भी नहीं चलेगा। इतना करना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ में आए। जो स्वयं ने भ्रम करके उसको लिपटा था, स्वयं ने भ्रम करके उसको भ्रम को दूर कर। तो जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, 38वीं गाथा ये वो कहना चाह रहे, उस सबको स्वलक्षण के बल से भेद कर, उनके लक्षण देख के भेद दिया मैं। चिन्ह मुद्रा आप अच्छे से समझिए, गेहूं और कंकड़ को अलग करते हुए, एक भी कंकड़ आपको अच्छा लगेगा गेहूं में आना? वहां तो क्या करते हैं, और छोटा सा बच्चा मान लो गलती से एक हाथ डाल भी देगा तो उसको डांटते, क्या कर रहा है तू, समझ में नहीं आता। तो ज्ञानी कह रहे हैं हम उस छोटे बच्चे से भी मतलब निचली अवस्था में, साक्षात दिख रहा है ये पर है स्वलक्षणों से, और फिर भी गेहूं में डालते जा रहे हैं, चेतन में डालते जा रहे हैं। हम क्या करें? बच्चा 5 साल का ये जिज्ञासा के लिए छोटी सी थाली लेके बैठ गया, अभी क्या नहीं बोल रहा हूं, 20 साल पहले की बोल, छोटा सा उदाहरण। उसने गलती से एक कंकड़ को गेहूं में डाल दिया। हम क्या कर रहे हैं, उसने एक ही कंकड़ डाला है, हमने 3 लोग 3 काल को हम एकत्व का व्यवसाय कर रहे हैं। साक्षात चीजें दिखते हुए भी शरीर से भिन्न तो कितनी चीजें दिख रही, चेतना चेतन, इसमें भी एक पना करें। और शरीर भी साक्षात भिन्न होते हुए दिख रहा है, तो कितनों को तो पहुंचा के आ ही जाते हम, तो वहां तो दिखता है वैसा का वैसा शरीर रह गया। अभी आधे घंटे पहले तो मिला था। तो फिर भी भेद ज्ञान से वो कह रहे हैं उन सबको भेदता नहीं है, और ये भेदने का काम श्री गुरु नहीं कर सकते, जिनवानी नहीं कर सकती, नव देवता नहीं कर सकते। प्रत्येक जीव को स्वयं का भेदना पड़ेगा, स्वलक्षण से जानना पड़ेगा, स्वलक्षण से भेदना पड़ेगा। इतना काम स्वयं को ही करना पड़ेगा, ये काम कोई नहीं। मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ है या बड़ा है, तो उसका रसोई आदि सब रेडी करे, उसको बस जाके बैठना है और कोर तो लेना पड़ेगा। चलो कोर भी हमने मुंह तक लेके गए, दांतों में चबाना तो स्वयं को ही पड़ेगा, निगलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। ऐसे ही ये भेदने का काम भ्रम खड़ा किया है स्वयं ने, भेदने का काम स्वयं ही करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करे, कोई नहीं कर सकता, होगा ही नहीं। तो ये उन सबको स्वलक्षण के बल से भेद कर, जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है। चिन्ह मुद्रा, मुद्रा किसे कहते हैं? मोहर, हाँ? चिन्ह छापा, बराबर कह रहे, निशानी आदि जो भी कुछ कहते हैं, ये चैतन्य की मुद्रा भी एक अलग क्वालिटी की। सामान्यतः वो कहते हैं ना रिजर्व बैंक की मुद्रा है, ये चल रही है अभी, नोट के ऊपर भी मुद्रा तो नहीं लिखा रहता है, बट वो मुद्रा चलती, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग मुद्रा होती, विनिमय का साधन होता है।
ये कह रहे इस चैतन्य मुद्रा से अंकित ये जो निर्विभाग वाला है उसकी महिमा है। जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है। निर्विभाग मतलब विभाग मतलब भेद करना, निर मतलब नहीं करना। जो अभेद रूप से चैतन्य मात्र रूप में, चैतन्य मुद्रा के रूप में जिसकी महिमा है, ज्ञानियों की दृष्टि में जिसकी महिमा है, ऐसा अर्थात चैतन्य की मुद्रा से अंकित विभाग रही जिसकी महिमा है, ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, अन्य कुछ भी नहीं हूं। सामान्यतः मुद्रा ये शब्द अलग अलग अपेक्षा से यूज किया जाता है। जैसे प्राणायाम की मुद्रा, योग की मुद्रा, या खड़े होने की मुद्रा, बैठने की मुद्रा, हम कहते हैं ना, मतलब खड़गासन में, पद्मासन में आदि आदि अनेक अनेक मुद्रा होती है। या अन्य मति में जो विष्णु आदि के कुछ चिन्ह कहे, शंख, गदा, चक्र, ये उनकी मुद्रा, चिन्ह भी कहो, मुद्रा कहो। या जैसे सीता ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम जी का मैसेज नहीं आता है मैं आर नहीं करूं, तो हनुमान आने के बाद में उसने वो मुद्रा दिखाई, चिन्ह दिखाए, और उसको कंफर्म करके कि ठीक है राम जी के ही दूत आए हैं, सब काम चल रहा है। फिर उसने आर आदि किया। 10-11 दिन जितने भी हुए होंगे मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा पद्म पुराण। तो वो मुद्रा क्या प्रकट करती है? ये मुद्रा मतलब राम। ये मुद्रा आ गई मतलब राम आ गए, राम का मैसेज आ गया, काम हो गया, बाकी का वो करेंगे भी जो करना। ऐसी ये कह रहे ये चिन्ह मुद्रा ऐसी गजब की है, ये चिन्ह मुद्रा ही जिसकी महिमा उतना ही मैं हूं। अब ये अपनी चिन्ह मुद्रा कैसे हो सकती है, ये आज के लिए होमवर्क ले सकते आप। अपनी चिन्ह मुद्रा कैसी, हम एकांत में चिंतन कर सकते, करना चाहिए। आप हर गाथा में देखो उन्होंने ऐसे कुछ ना कुछ विशेषण दे दिए जिसके ऊपर हम घंटों चिंतन कर सकते। अपने को लगता है हर रोज सामायिक में क्या करना, ध्यान में क्या करना, चिंतन में क्या करना। अभी निर्विकल्प नहीं होता तब तक ये कर ही सकते। ये भी विशुद्धि का कारण है। तो आज का क्या है, निर्विभाग महिमा वाला अपना चिन्ह मुद्रा कैसी, उसकी पहचानने की चिन्ह चैतन्य की मुद्रा है, चैतन्यपना है, उससे वो पहचाना जा सकता है। और साथ में जिसकी मतलब यहां पे उन्होंने क्या कर दिया, जो चेतन गुण है या चेतन पर्याय उसको भी नहीं लिया, क्योंकि निर्विभाग कह के अभेद की बात कर। तुम गुण भेद भी मत करो, पर्याय भेद भी मत करो, तुम पूर्ण द्रव्य को चिन्ह मुद्रा रूप में अनुभव करो। तो कह रहे हैं जिसकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा, इसके ऊपर अंकित किसने किया? जैसे आरबीआई आदि में तो कोई अलग से ठप्पा छापा लगाता है, या जो भी कोई मुद्रा आदि बनाता होगा तो वो अलग से ठप्पा लगाता है। यहाँ पे चैतन्य मुद्रा को कोई बनाने वाला है नहीं, बनी बनाई है, और हर एक की अपनी अपनी स्पेशल। भले ही समान जाति में कही जाएगी कि चैतन्य की अपेक्षा से सभी चैतन्य समान है, बट इसका चैतन्यपना और इसका चैतन्यपना दोनों की मुद्रा में फर्क। किस अपेक्षा से? इसका चैतन्यपना इसके काम का, इसका चैतन्यपना इसके काम का। तो चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है, अर्थात चैतन्य की मुद्रा से अंकित विभाग रहित जिसकी महिमा है, यह साथ शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, अन्य कुछ नहीं। अब यहां भी ही लगाया मतलब सम्यक एकांत। सम्यक एकांत मतलब शुद्ध चैतन्य से मैं अन्य कुछ भी नहीं हूं। अब इसके ऊपर घंटों हम चिंतन कर सकते।
शुद्ध चैतन्य से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मैं सीए भी नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ, पुरुष भी नहीं हूँ, मनुष्य भी नहीं हूँ, धनवान भी नहीं हूँ, निर्धन भी नहीं हूँ, गृहस्थ भी नहीं हूँ, पिता भी नहीं हूँ, भाई भी नहीं हूँ, पुत्र भी नहीं हूँ, दुकानदार भी नहीं हूँ, मित्र भी नहीं हूँ। लगाते जाओ, इतना ही मैं हूं, अन्य कुछ भी नहीं। अब अपना काम क्या है, अपना पुरुषार्थ क्या आएगा? पुरुषार्थ की बात करते हैं ना, तो इसलिए बोल रहा हूं, अपना पुरुषार्थ आएगा। अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे ऐसा शुद्ध चैतन्य मैं हूं, तो चैतन्य के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। तो चैतन्य के अलावा क्या क्या आता है? एक, वो मैं नहीं हूं ऐसा आचार्य देव कह रहे। मैं क्या मान रहा हूं? मैं अगर उस रूप मान रहा हूं, मैं शरीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं पुरुषवादी, और वो बोल रहे वो मैं नहीं हूं, तो वो सही कि मैं सही? वो गलत हो नहीं सकते, क्योंकि शादवाद में गुथी हुई ही लगाया है। तो फिर मैं जो है मान रहा हूं, किस अपेक्षा से मैं नहीं हूं? मैं धनवान आदि किस अपेक्षा से नहीं हूं, और किस अपेक्षा से मैं हूं? ऐसा चिंतन के जैसे जैसे धारा चलती जाएगी, तब ख्याल में आएगा संयोग संबंध की अपेक्षा से, एक क्षेत्रागा संबंध की अपेक्षा से, पर लक्ष्य की अपेक्षा से उनको अपना कहा जाता है उपचार से। बट अनादि निधन अपेक्षा से, ये अनादिकाल से मैं नहीं हूं, मैं अनादिकाल से धनवान नहीं हूं, अनंत काल तक धनवान नहीं रहूंगा, मैं अनादिकाल से पुरुष नहीं हूं, अनंत काल तक पुरुष नहीं रहूंगा, अनादिकाल से पिता नहीं हूं, अनंत काल तक पिता नहीं रहूंगा, ऐसे अनादिकाल से शरीर वाला नहीं हूं, अनंत काल तक शरीर वाला नहीं रहूंगा। सब शरीर में तो अनादिकाल से, जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ग्रहण करते तो वहां कहाँ होता है आरक वर्गना वाला शरीर? कम से कम 3 समय के लिए, 1 समय के लिए और उत्कृष्ट 3 समय के लिए शरीर से रहित होता हूं मैं। सब कार्बन शरीर तो होता है, बट कार्बन शरीर भी वही का वही नहीं, उसमें आने वाले कर्म नए आते रहते, पुराने चले जाते रहते। और मान लो अनादिकाल से कार्बन शरीर है भी, और औदारिक वैक्रिक आदि बीच में टूट भी गए, पर ज्ञानी कह रहे कुछ पुरुषार्थ करेगा तो तू अशरीरी भी हो सकता। शरीर तेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं, तो उस अपेक्षा से फिर इन्होंने कहा है अनादि अनंत काल की अपेक्षा से मैं शरीर नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, धनवान नहीं हूं, पुत्र नहीं हूं, आदि आदि। फिर ये निर्णय करता है, इसमें फिर घंटों विचार चल सकता है। यदि कारक के अथवा धर्मों के या गुणों के भेद हो तो भले हो। अब ये क्या है, इसकी चर्चा विशेष करेंगे हम, किंतु शुद्ध विभु ऐसे चैतन्य भाव में तो कोई भेद नहीं है। तो विभु मतलब दृढ़, अचल, नित्य आदि नीचे दिया हुआ है। विभु के और क्या अर्थ होते हैं, प्लस ये कारक भेद, धर्म भेद और गुण भेद क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा विस्तार से करते हैं।